22 मिनट का एक पाठ डिजाइन किया है जिसमें दुर्गा सप्तशती के श्लोक हैं। सिद्ध कुंजिका के 8 श्लोक हैं। सप्त श्लोकी दुर्गा, यदि उन 7 श्लोकों को पढ़ें तो पूरी 13 अध्याय का फल मिलता है। अर्गला के 25 हैं। बहनों, मैं दावे से कह सकती हूँ, यदि हमने हमारी बहुओं को, हमारी बेटियों को ये पाठ याद कराया तो लव जिहाद की दिशा में एक भी सनातनी बेटी अपना कदम नहीं रखेगी। विधायक उषा ठाकुर ने महिला जनप्रतिनिधियों के बीच बताया लव जिहाद से बचने का सनातनी उपाय। विधायक गौड़ और ठाकुर ने रखे महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार। देवी अहिल्या त्रिशताब्दी जन्मोत्सव पर महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन। वैष्णव कॉलेज में हुआ व्याख्यान। ठाकुर ने तो बहु बेटियों को लव जिहाद से बचने का सनातनी उपाय भी बताया। देवी अहिल्या के सुशासन और निर्णय क्षमता पर कही अपनी बात। भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा भी हुए आयोजन में शामिल। 153 परिवार अभी तक जुड़े हैं। 22 मिनट का एक पाठ डिजाइन किया है जिसमें दुर्गा सप्तशती के श्लोक हैं। सिद्ध कुंजिका के 8 श्लोक हैं। सप्त श्लोकी दुर्गा, यदि उन 7 श्लोकों को पढ़ें तो पूरी 13 अध्याय का फल मिलता है। ऐसे वो 7 श्लोक हैं। अर्गला के 25 हैं, क्योंकि यदि हम मनुष्य बन के धरती पर आए तो हर व्यक्ति को चाहिए तो यही रूप चाहिए, धन चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए। हम जीवन के जिस क्षेत्र में जाएं हमें सफलता चाहिए। ये हर व्यक्ति की स्वाभाविक इच्छा। तो वो 22 मिनट का पाठ है जिसमें ये सब शामिल है। महिषासुरमर्दिनी देवी के 32 नाम की माला। बहनों, मैं दावे से कह सकती हूँ, यदि हमने हमारी बहुओं को, हमारी बेटियों को ये पाठ याद कराया तो लव जिहाद की दिशा में एक भी सनातनी बेटी अपना कदम नहीं रखेगी। वो जहाँ खड़ी होगी वहाँ का वातावरण बदलेगी और एक आदर्श माँ, एक आदर्श नागरिक बनकर भारतीय संस्कृति की संवाहक बनेगी, सनातन की साधिका बनेगी। कई लोगों को ज्ञात नहीं था, लेकिन उन्होंने कहाँ शिव जी के मंदिरों का, घाटों का निर्माण करवाया। ये अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पूरे देश में चलाया, जब सभी लोगों को जानकारी हुई और पूरे देश में 12,300 मंदिरों का उन्होंने निर्माण किया था। सांस्कृतिक राज्य की जो कल्पना उन्होंने की थी वो अहिल्याबाई ने की थी और प्रधानमंत्री जी ने इसे चरितार्थ करके दिखाया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी जिन्होंने कई सारे हमारे महापुरुषों के नाम से जो तिथियां हैं उस पर कई कार्यक्रम भी शुरू किए और उनको हमारे बीच में जिंदा रखा है और उनके कार्यों को आगे बढ़ाया है। तो ऐसी माँ अहिल्या के चरणों में बहुत शत शत वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। अहिल्या माता सभी के दिलों में है। हम वृक्ष पूजते हैं और हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें न्याय का बड़ा महत्व है और हमारी जो लोक माता अहिल्या देवी हैं वे न्याय प्रिय रही हैं। उन्होंने, जैसा कि अभी माननीय भाभी बता रहे थे कि कल्याणी बहनों के लिए खूब काम किया, वैसे ही उन्होंने सैनिकों के लिए भी खूब काम किया, वैसे ही उन्होंने किसानों के लिए भी खूब काम किया। और माता जी का जितने दिन इंदौर पर शासन रहा, उस समय तो नर्मदा जी भी नहीं थी इंदौर में, किंतु इंदौर में कभी सूखे या ऐसे हालात नहीं आए कि इंदौर में कोई भूखमरी फैले। ये अहिल्या माता का ही हम इंदौर पर आशीर्वाद है। अहिल्या माता ने इसके साथ ही साथ मजदूर वर्ग के लिए भी खूब काम किया और हमारे प्रधानमंत्री लोकल फॉर वोकल की जो बात करते हैं, लघु और कुटीर उद्योगों के विकास की, उस पर भी माता जी ने महेश्वरी की साड़ियाँ और इन सब को लेकर एक बड़ा काम किया। और जो हमारा राजवाड़ा है ये मल्हार राव जी ने इसे बनवाना चालू करा था
इसे पूरा बनाने का काम भी अहिल्या माता ने किया। इसके अलावा जाम गेट के आसपास खूब लूट होती थी, तो उन लूटेरों से बात करके उन सबको सेना में शामिल करके राज्य की सुरक्षा में लगाने का काम भी माता जी ने किया। तो माता जी के अनेक काम ऐसे हैं जिसके कारण सुशासन कैसा होता है और महिला, पुरुष, बच्चे, सेना, इन सब में किस प्रकार से काम करके एक अच्छे शासन की नींव रखी जा सके। जो जनता दरबार हमारे यहाँ सब नेताओं के यहाँ लगते हैं, हमारी सरकार ने तो जन सुनवाई चालू की है। ये जन सुनवाई माता जी उस समय करती थी जब लोग सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए, अहिल्या माता पर और उनके सुशासन को लेकर विभिन्न कार्यक्रम प्रदेश नेतृत्व में ने भारतीय जनता पार्टी इंदौर को दिए हैं और अहिल्या देवी की त्रिजन्म शताब्दी के अवसर पर महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की हमारी लोकप्रिय विधायक माननीय लक्ष्मण सिंह जी गौड़ के संयोजक में पूरे इंदौर नगर का कार्यक्रम यहाँ वैष्णव कॉमर्स कॉलेज पर हो रहा है। मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आया हूँ और सभी बहनों से मैं आग्रह करूँगा कि माँ अहिल्या के सुशासन को पढ़ें और अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उतारने का प्रयास करें। चूँकि आज पूरा कार्यक्रम महिला जनप्रतिनिधि था, इसलिए इस कार्यक्रम के संयोजक भी माननीय भाभी हैं। आज संचालन भी महिलाएं कर रही हैं, मंच पर भी महिलाएं हैं। मैं तो चूँकि पार्टी का अध्यक्ष था, इसलिए महिला शक्ति के साथ शुरुआत में मैंने उसमें दीप प्रज्वलन किया। उसके बाद मैं भी श्रोता के रूप में ही पीछे सुन रहा था।